माँ। God. Ouch. कोई है? हेलो? रेवा फोन उठा यार। Just pick it up. हेलो हेलो रेवा, पिक्सी बोल रही हूँ। सुन, तेरे घर में मैं थी, मेरे ऊपर किसी ने अटैक किया। क्या? तुम मेरे घर में? और वहां पे और कौन था? किचन का दरवाजा बंद करके चला गया, अंदर हूँ मैं। तू जल्दी से घर आएगी प्लीज। डोंट टॉक सो फास्ट, मुझको समझ नहीं आ रहा, क्या धीरे बोलो, क्या हुआ? तुझसे मिलने आई थी मैं, और पता नहीं किचन में आई तो किसी ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। लिसन, सर पे बहुत जोर से लगी है, प्लीज तू जल्दी आ जा। गॉड, आई होप वो सिना नहीं हो। या स्पीक ऑन, टेल मी। अच्छा लिसन, एक काम कर, जल्दी से पुलिस को फोन कर दे, शायद वो घर के बाहर ही हो। प्लीज एंड प्लीज कम फास्ट, आई एम फीलिंग वेरी स्कैर्ड, ओके? नहीं पिक्सी, तुम कॉप्स को मत बुलाना। आई मीन डोंट पैनिक, मैं आ रही हूँ, ओके? ओह माय गॉड, आई होप ये सिना ना हो, एंड आई होप टू गॉड कि पिक्सी ने उसे देखा नहीं। क्या हो रहा है, एक प्रॉब्लम टलती नहीं कि दूसरी आ जाती है। बेटा, परिवार सिर्फ एक शब्द नहीं, एक बंधन है, एक शक्ति है जुड़ाव की, एक सोच है। भगवान न करे कभी तुम्हारे साथ ऐसा हो कि तुमको भी अपने बेटे को घर से निकालने का फैसला मेरी तरह करना पड़े। और एक ये है सुधीर, जो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा परिवार टूटने न पाए तुम्हारा साथ दे रहा है। जाओ, सुधीर ने जो डॉक्यूमेंट्स तुमको दिए थे उन्हें लेकर आओ। वो मेरे कमरे में कहीं पड़े हैं, ले लीजिए जाके। देख लिया ना हो तू? माँ, पिताजी से कहिए ना कि जो हुआ भूल जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए पिताजी। नहीं सुधीर, तुम्हारे बाबूजी ठीक कह रहे। आज मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। लेकिन माँ, मैंने कहा ना, आज मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। हमारे दिल पे क्या बीत रही है ये सिर्फ हम जानते हैं, लेकिन हमारे भावना की कदर किसे है? माया जी। जरा अपने बड़े सपूत के कमरे में चली जाओ और वो कागजात लेकर आओ। देख लेना कहीं साहबजादे ने कूड़ेदान में न फेंक दिए हो। बहुत दर्द हो रहा है बाबा। यहाँ पे से दर्द। अच्छा एक सेकंड मुझे देखने दे। मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे फोन करके आना। रेवा, हमें क्या पता था यार कि यहाँ चोर बैठा होगा। तुम तो गीता को यहाँ बिठा के चली गई, वो भी चली गई थोड़ी देर में। हम ऐसे ही घर खुला छोड़ के चले जाते। थैंक गॉड तूने मुझे फोन कर दिया। अच्छा, मैंने पुलिस को बुला दिया, आते ही होंगे वो लोग। व्हाट? पुलिस? हाँ क्यों? नहीं, आई मीन पुलिस को क्यों फोन किया? इतनी सी बात जान जा सकती थी मेरी, छोटी सी बात। नो, व्हाट आई मीन इज, लिसन, अगर घर में कोई चोरी हुई हो तो पुलिस को नहीं बुलाना था क्या? नीलू, ये मेरे घर में हुआ है, मुझसे पूछे बिना तुम। इसमें पूछने की क्या बात है रेवा? बल्कि तुम्हें तो देखना चाहिए क्या चोरी हुई है। अगर पुलिस आएगी तो उन्हें बताने में आसानी होगी। ठीक है। नो नो नो, डोंट टच एनीथिंग। उन्हें खुद ही तलाशी लेने दो। भगवान करे वो वाकई में कोई चोर हो, सिना नहीं। बस नीलू, हो गया बहुत, अब मैं घर जा रही हूँ। मेरे में और हिम्मत नहीं यहाँ बैठने की। पिक्सी थोड़ा रुक जा यार, अभी पुलिस आएगी, सवाल करेंगे, वरना हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। नीलू, आई थिंक पिक्सी ठीक कह रही है, तुम उसे ले जाओ ना घर। उसकी हालत तो देखो जरा, स्वेलिंग हो रही है यहाँ। इनफैक्ट अगर आइस है तो ले आओ, यहाँ लगा देते हैं इसके।
ठीक है, मैं किचन से लेके आती हूँ। नो 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 वेट, डोंट टच एनीथिंग इन द किचन। तुम्हारे कोई पड़ोसी नहीं है, उनसे ले लो। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। Why is she being like this? क्या यहाँ से किसी ने हमले और चोरी की रिपोर्ट की थी? जी हाँ, मैंने फ़ोन किया था। मेरी फ्रेंड पे हमला हुआ है। चोरी हुई है कि नहीं ये तो पता नहीं, हमने अभी किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। गुड, ये बहुत अच्छा किया आपने। देखिए, मेरी फ्रेंड की तबीयत ठीक नहीं है। अगर आपको उसकी स्टेटमेंट लेनी है तो प्लीज़ जल्दी ले लीजिए। जी हाँ, लेना तो है। मैडम, जिसने आप पर हमला किया था, क्या आपने उसकी शक्ल देखी थी? नहीं, देख ही नहीं पाई, उसने पीछे से पकड़ा था मुझे। थैंक गॉड, बच गए। मैडम, कोई खास चीज उसके बारे में आपको याद है? कोशिश कीजिए। उसने ना एक अंगूठी पहनी थी अपने लेफ्ट हाथ में, सिल्वर कलर की अंगूठी थी, उसमें बहुत गाढ़ा नीला पत्थर था। Are you sure? याद, वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है। ओके। ओह नो, इसका मतलब वो सिन्हा था। शिंदे, तुम एक काम करो, जाके हर एक रूम की तलाशी लो और देखो कहीं कोई फिंगरप्रिंट्स वगैरह तो नहीं है। और हाँ, अगर कुछ और खास चीज दिखाई दे तो उसका ध्यान रखना। और तुम मैडम के साथ जाओ और जाके चेक करो कहीं कोई सामान, गहने वगैरह चोरी तो नहीं हुए। ये लो तुम्हारी अमानत, इस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। फौरन अपने वकील के पास जाओ और एग्रीमेंट बदलवा लो। जी? हाँ, 1 मिनट और। ये लो। ये क्या है पिताजी? मेरी वसीयत है। वसीयत? हाँ, इसे भी नोटिफाइड करा लेना। इसमें लिखा है कि मेरी जायदाद और माया के जेवरात और पैसों पर किसी दूसरे का कोई हक नहीं होगा। सब कुछ तुम्हारा है। इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी बेटा, हम चाहते हैं कि हमारे जीते जी सब बातों का फैसला हो जाए और किसी तरह का कोई कंफ्यूजन न रहे, किसी को यह कहने का मौका न मिले कि बाबूजी ने वादा किया था और बाद में मुकदमा चलता रहे। लेकिन पिताजी, आपने ये सब मुझे... इसलिए कि इसके लायक सिर्फ तुम हो। ठीक है मैडम, आप जाके आराम कीजिए। अगर हमें जरूरत होगी तो हम आपको फिर कांटेक्ट करेंगे। प्लीज। थैंक यू इंस्पेक्टर। कम बाबा। सर, एक आदमी के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, बहुत सी जगह पे है और किचन में भी है। ठीक है, तो मैं काम करो, उन फिंगरप्रिंट्स को लैब में ले जाके मैच करो। अगर वो किसी प्रोफेशनल क्रिमिनल के होंगे तो हमारे रिकॉर्ड में जरूर होगा। हो सकता है। चलो बताओ। माफ कीजिए पिताजी, आप कह रहे हैं इसलिए भूषण भैया को दिए हुए डॉक्यूमेंट्स अपने नाम करवा लूंगा, लेकिन ये वसीयत, ये मैं नोटिफाई नहीं करवाऊंगा। कुछ भी हो, भूषण भैया आपके बेटे हैं, इस घर का हिस्सा हैं। सुना तूने क्या कह रहा है तेरा भाई? अपनी बीवी से तो बहुत कुछ सीखा है तूने, थोड़ा बहुत अपने भाई से भी सीख लिया होता। देख लिया, आज आप लोगों का असली चेहरा मैंने देख लिया। बिंदु ठीक कहती थी कि एक दिन आप लोग मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक देंगे। भैया प्लीज प्लीज ऐसा मत कहिए, आप इस घर का हिस्सा हैं भैया। मैं इस घर का हिस्सा? हाँ, मुझे दिख रहा है मैं कितना हिस्सा हूँ। बैठे रहना अपनी दौलत पे नाक बन के, मैं चला। भैया प्लीज मत चाहिए। देखिए, माँ और पिताजी से माफी मांग लो, वो तुम्हें माफ कर देंगे। मैंने किया क्या है जो मैं माफी मांगू? किया तो इन लोगों ने है।
अच्छा, उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। नहीं, मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगा। भैया सुधीर, जाने दो इसे। जा रहा हूं मैं, लौट के नहीं आऊंगा मैं। बहुत मेहरबानी होगी आपकी। ओके मैडम, मैं एक काम करता हूँ, एक सिपाही को कुछ दिनों के लिए आपके घर के बाहर तैनात कर देता हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एहतियात के तौर पे। वैसे आपको किसी के ऊपर शक तो नहीं? नहीं नहीं। ठीक है, जरूरत पड़ी तो हम लोग फिर आएंगे। थैंक यू। ओके। हेलो, हम बोल रहे हैं। सिन्हा साहब, कहाँ हैं आप? क्या कर गए आप? आपकी वजह से मेरे घर पे पुलिस आई थी, तलाशी ली है। आपके फिंगरप्रिंट्स हर जगह। वो तो भगवान का शुक्र मनाइए कि आपकी सहेली ने हमारा चेहरा नहीं देखा, वरना हमारे साथ साथ आप भी लपेटे में आ जाती। दिल तो कर रहा है कि खुद पुलिस के पास जाकर सब कुछ बता दूं कि वो तुम ही थे। बहुत खूब। आप ऐसा कतई नहीं कर सकती, वो भी तब जब हम मंजिल से सिर्फ 4 कदम दूर हैं। कहाँ हैं आप? गेस कीजिए। मिस्टर सिन्हा, इस वक्त ना ही मेरे पास टाइम है पहेलियां बुझाने का और ना ही मूड। वेयर आर यू? उसी रिजॉर्ट में जिसका उद्घाटन आपकी परम प्रिय सहेली मंजू देवी करने वाली है। भाई, हमें इससे ज्यादा सेफ जगह कोई नहीं लगी। थैंक गॉड। अब वहां पर घूमिए फिरिएगा नहीं, जस्ट स्टे पुट। ओके ओके मैडम। मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि फिंगरप्रिंट्स के जरिए पुलिस लीड ढूंढ रही है। अगर उन्हें लगा कि हाँ, मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है, मैं रख रही हूँ। अगर जरूरत पड़ेगी मैं आपको फोन करूंगी। कोई टेंशन हो तो कॉल अवॉइड कर देना, वरना 1 घंटे में उठा देना प्लीज। ओके ओके मैडम। कहीं ऐसा तो नहीं कि मॉम वो इस सब के पीछे है? कहीं वो और सिन्हा? ओह गॉड, नॉट अगेन। बड़ी मुश्किल से मेरी जिंदगी सही राह पर आ रही थी, कहीं मैं विक्की को फिर से ना खो दूं। ओह गॉड, मेरी जिंदगी में खुशियां ही नहीं लिखी। जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है, पता नहीं ओह गॉड क्या करूं मैं। हाय। चले रेडी? विक्की बस 2 मिनट में अभी आई। जल्दी करो, लेट मत करना। ये लड़कियां अभी तैयार होके नहीं बैठती। ये लेटर किसका है? विक्की चले? चलो लेट्स गो। विक्की वो किसका लेटर है? वो मेरे किसी फ्रेंड का है बस। तुम कुछ छुपा रही हो ना मुझसे? नहीं तो मैं कुछ भी नहीं छुपा रही। विक्की, वो मैं अपना मोबाइल भूल आई हूँ, मैं बस अभी लेकर आती हूँ। नहीं लोलो, बात कुछ और ही है। तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हो। तुमसे मैंने कितनी बार बोला है कि यहाँ पर फोन मत करना। तुम जानते हो मैं तुम्हारी वजह से कितनी मुसीबत में फंस गई हूँ। तुम? अरे मुसीबत में तो हम हैं। तुम्हारा क्या? तुम्हारा तो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, लेकिन मैं, तुम आइंदा यहाँ पर फोन नहीं करोगे। गॉट इट? आप शायद भूल रही हैं कि आपको फाइनेंस कराने में सारी मदद हमने की थी और हम बराबर के पार्टनर हैं। तो फिर ऐसे कैसे पल्लू झाड़ सकती हैं आप? सिन्हा, तुम भी। ओह गॉड, लगता है दरवाजे में कोई आया है। मैं खोलने जा रही हूँ, लेकिन याद रहे यहाँ पर तुम फिर से फोन नहीं करोगे, समझ गए तुम? आप यहाँ किस लिए? दरअसल मैं आपको कुछ बताने आया था। जी आइए, प्लीज बैठिए आप।
बताइए क्या बताना चाहते हैं आप बहुत घबराई हो लग रही हैं। क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। लेकिन बात क्या है, आप क्या बताना चाह रहे थे? हमें उस आदमी का पता चल गया है जिसके फिंगरप्रिंट्स आपके घर में मिले थे। जी। वो एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है, सिन्हा। विकी, तुम्हें मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तुम्हारे चेहरे से साफ जाहिर हो रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। अगर तुम्हारा मन साफ है तो तुमने मुझे वो लेटर क्यों नहीं दिखाया? विकी, तुम एक लेटर की वजह से मुझ पर शक कर रहे हो? हाँ, क्योंकि अगर तुम्हारा मन साफ होता तो तुम इस तरह मेरे हाथ से वो लेटर नहीं छीनती और अंदर जाकर नहीं रखती। कोई ना कोई बात जरूर है लोलो। विकी, विकी, कल को हमारी शादी होगी। अगर तुम ऐसी छोटी मोटी बातों को लेकर मुझसे झगड़ा करोगे, मुझ पे शक करोगे, तो फिर कैसे चलेगा? इस तरह से अगर तुम लेटर छीनकर छुपाओगी तो शक तो होगा ही ना। ठीक है, अगर तुम्हें शक है तो फिर पूछो, क्या पूछना चाहते हो? कह दो कि वो लेटर वसुंधरा का है। तुम ये कहना चाहते हो ना कि मैं वसुंधरा के साथ मिल गई हूं, यही ना? मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। तुम कहना क्या चाह रहे हो विकी? तुम्हारी बातों से साफ जाहिर हो रहा है कि तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं रहा। तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। विकी प्लीज, अब मेरा कहीं भी जाने का दिल नहीं कर रहा है। तुम चले जाओ यहां से। वो फिंगरप्रिंट्स तो सिन्हा के ही हैं, और सिन्हा एक बहुत खतरनाक मुजरिम है। उसके कॉन्टैक्ट्स बाहर के देशों में भी हैं। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि आखिर वो आपके घर में क्या कर रहा था? मुझे क्या मालूम, अब मैं तो उस वक्त घर पे भी नहीं थी। I mean, आप मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मैं सिन्हा को नहीं जानती, और वो यहाँ किस लिए आया था ये भी नहीं जानती मैं। लेकिन आप इतना घबरा क्यों रही हैं? मैं तो सिर्फ आपको इन्फॉर्म करने के लिए आया था, और कुछ नहीं। अब घबराओ नहीं तो क्या करूं? आप पुलिस का चक्कर वक्कर, आई एम नॉट यूज्ड टू दिस। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मेरे सिन्हा के साथ कोई कनेक्शंस हैं? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। हमें तो सिर्फ आपकी सिक्योरिटी को लेकर टेंशन है। हो सकता है आपकी जान को खतरा हो, क्योंकि सिन्हा बहुत खतरनाक मुजरिम है। लेकिन मेरी उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन उसका यहाँ होना, वो भी चोरों की तरह। मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। जी ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। हम लोग आपको पुलिस सिक्योरिटी देंगे, आपके फोन भी टेप करेंगे। हो सकता है सिन्हा आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करे। हे भगवान, आप कहीं सिन्हा यहाँ फोन ना कर दे, मैं तो फंस जाऊंगी। और एक बात और जो मैं आपसे पूछना चाहता था। जी। वो आपकी फ्रेंड है पिक्सी, वो बता रही थी उस समय घर पे और कोई था, नौकरानी, गीता नाम है ना उसका? वो कहाँ है इस वक्त? गीता? जी, गीता मेरी नौकरानी थी, लेकिन अब मेरे पास काम नहीं करती है। वो दरअसल मैंने उस दिन उसको बुलाया था जरा सा काम में मेरा हाथ बटाने के लिए। मुझे उससे थोड़ी पूछताछ करनी होगी। हो सकता है उसने सिन्हा को देखा हो और वो कुछ बता सके, या कोई सुराग मिल जाए उसके पास से। जी। गुड डे मैम।